आज की सेशन में हम बताने वाले हैं संसदीय लोकतंत्र की संस्था, यानी संसदीय लोकतंत्र की संस्था क्या होता है। संसद के बारे में मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो देश है कैसे शासन व्यवस्था से चलता है और क्या इसमें होता है। तो देखिए हमारे भारत देश की बात बता रहे हैं। भारत में शासन, यहाँ पर लिखा है भारत में शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे थोड़ा सा कल्पना करो कि इतना कानून है ना, कानून है ना हमारे देश में, बोल सकता है ना, कानून है। यदि मान लो कानून को कोई ना माने, पूरा देश का जनता ना माने, पुलिस वाला क्या करेगा, सरकार क्या करे, कुछ कर सकता है नहीं। मान लो कोनो चीज हुआ और कोनो कानून है, उस कानून को हम नहीं मानते, पूरा ललमनिया गांव वाला नहीं मानता है, पुलिस क्या करेगा, जेल में डालेगा, कुछ कर सकता है। उस कानून को सरकार को बदलना पड़ेगा। जैसे किसान वाला कानून बनाया था, किसान सब आंदोलन कर दिया तो सरकार को क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा। तो वैसे ही लेकिन इस शासन व्यवस्था को लोग को फिर भी कुछ शासन होता है, उस शासन व्यवस्था को बढ़िया सुचारू रूप से चलाने के लिए, ढंग से चलाने के लिए सरकार को कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा, ताकि देश, जो नियम नहीं रहेगा तो देश बढ़िया से चलेगा, घर नहीं बढ़िया से चलेगा, जरा जहाँ मन होगा घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो वैसे ही मेरा तो देश है, तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए है ना, दो संस्थाएं होते हैं। कितने संस्था भैया, दो संस्था होते हैं ना। पहला संवैधानिक और दूसरा गैर संवैधानिक। पहला संवैधानिक, दूसरा गैर संवैधानिक। अब संवैधानिक माने संवैधानिक, गैर संवैधानिक माने जो संविधान में जिसका नियम कानून नहीं है ना। तो संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक संस्था क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो संवैधानिक संस्था वे संस्था है जो संविधान से चलता है। संविधान से चलता है मतलब क्या, संविधान में नियम लिखल है, धारा लिखल है। जैसे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, जैसे हमको धोखा का देगा, दिल टूटे वाला धोखा की बात नहीं कर रहे हैं, कोनो चीज कोनो काम का धोखाधड़ी है ना, तो 420 नहीं कि 420 है, दूर रहो तो ठग लेगा, कहता था कि नहीं कहता है ना। कोई किसी का जैसे आत्महत्या वगैरह करेगा या कोई किसी का हत्या कर दिया तो 306 लगेगा तुम पर, है ना, दफा, जरा दफा के जब दफा लगतो कैसे ऐसा दफा धारा लगाएंगे, धारा निकाल देंगे, नहीं कहता है कि धारा एहन होता है, कानून केस वगैरह से सब डरता है कि नहीं डरता है, कि धारा किसी पर कोनो धारा लगा देता है, कोनो कांड करेगा धारा लगाता है, तो ऐसा धारा लगाता है कि मुझ की धारा लोग को निकाल देता है। माने धारा कानून इतना खराब होता है, कहा जाता है 2-3 चीज बड़ा गड़बड़ होता है। जैसे किसी के यहाँ केस मुकदमा चला तो परिवार बर्बाद हो जाता है, जमीन बिक जाता है, देखता होगा गांव समाज में जमीन बेच के केस लड़ेगा, धामी ओझा के चक्कर में गया चौपट। उसके बाद डॉक्टरी वाला, डॉक्टरी जगह घर में बीमार है तो वो भी वह स्थिति रहता है उसका भी। तो ये सब बड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए कहा जाता है कि कोई एक चाटो मार दे, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, केस मुकदमा किसी का नहीं होता है, सबको बर्बाद करके बैठता है ना। तो इसलिए ये धारा होते हैं, समझ गया, धारा लगता है। तो ये संविधान से होता है। धारा किसके हिसाब से लगेगा, संविधान में लिखल है, क्या अपना मन से कोई धारा जोड़ देगा, धारा 3 नहीं ना, संविधान में जो धारा जो हिसाब से रहेगा उसी के हिसाब से लगेगा, समझ गया। तो उसके हिसाब से धारा लगते हैं। आप संविधान में ये भी नियम है, खुद से मर भी नहीं सकते आप, उसका भी आपको धारा लग जाएगा, आत्महत्या की धारा या खुदकुशी की धारा, है ना, ये सभी धारा होते हैं। तो वही कहा जाता है संवैधानिक संस्था वे संस्था जो संविधान से चलता है, मतलब जो कानून नियम है उसके हिसाब से चलेगा, अपना मन से नहीं चलेगा, उसे संवैधानिक संस्था कहेंगे। जैसे उस संस्था का नाम है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, विधानमंडल, देखिए यहाँ पर दिया है। भारत में कई संस्थाएं ऐसी है, बहुत सी संस्था है, जिसमें से राष्ट्रपति जो भी नियम कानून संविधान के हिसाब से लगा, अपना मन से लगा देगा, सोच कर देंगे राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति धनखड़ मोहन जगदीप धनखड़, है ना। तो राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से, लोकसभा संविधान के हिसाब से, राज्यसभा, है ना, ये संविधान का अंग है। लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, पढ़ा दिया आप लोग को, संसद के 2 सदन होते हैं, तो वो हुआ। उसके बाद वित्त आयोग, यहाँ पर विधानमंडल राज्य में न्यायपालिका जरा कोर्ट कहे छे, कोर्ट न्यायपालिका, है ना। संघ एवं लोक सेवा आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, आईपी जना को कानून नियम, यानी यूपीएससी लोक सेवा आयोग का तैयारी करता है लोग सब, बीपीएससी वगैरह का, तो वो सबका नियम से चलेगा, समझ गया। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो वोट कराता है, वोट इलेक्शन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। तो ये भी सब संविधान के नियम के तहत काम करेगा, अपना मन से कोई कुछ नहीं करेगा। वित्त आयोग क्या होता है, वित्त माने तो वित्त मंत्री कौन है पता है भारत का,
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो देश राज्य में कते इनकम भेले, देश में कते इनकम भेले पूरा इनकम कलेक्शन करता है, टैक्स राजस्व जकरा कहै छै टैक्स, तब सबको फिर बांटता है। रोड बनाने के लिए अत्ते बजट में प्रसारित करता है, रेल में अत्ते, फलना में अत्ते, चिलना में अत्ते, है ना, लोग के पेट झड़ी हो रहा है उसमें होते। तो अपना जो भी होता है स्वास्थ्य विभाग मतलब सबका वो देता है, अपना पैकेज देता है। तो वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक, ये सारे आते हैं संविधानिक संस्था है। कौन संस्था है? संविधानिक संस्था है। आप लोग से पूछ देंगे राष्ट्रपति कौन संस्था है? निर्वाचन आयोग कौन संस्था है? ये सभी संविधान के नियम से चलेगा। जो आईपीसी की धारा होता है उसके हिसाब से चलेगा। पुलिस कौन हिसाब से चलेगा? आईपीसी के धारा के हिसाब से, कोर्ट उसी के हिसाब से चलेगा, है ना। तो ये होता है। अब मान लो जैसे ये बड़ा मतलब कि ये आईपीसी की ये सारे धारा जो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में किसी दुश्मनी वगैरह है ना, दुश्मनी वगैरह है और तुम्हारे घर में तुम्हारा दुश्मन कोई और हो, वो 5-7 आदमी 10 आदमी घुस गया तुम्हारे घर मारने के लिए, तो उसको सीधे उड़ा सकता है। तुम्हारे घर कोई ढुक जाए मारने के लिए, पीटने के लिए, तो उसको सीधा खलास कर सकता है। क्यों? क्योंकि धारा है कि कोई तुम्हारे, मेरे शॉर्ट वीडियो में होगा जाके देख लेना यूट्यूब पर, है ना, क्योंकि कोई तुम्हारे घर में ढुकता है मारने के लिए तो उसको तू बता सकता है। कानून कोर्ट ले जाएगा तुमको, पुलिस पकड़ के, क्योंकि वो हत्या किया तो कोर्ट ले जाएगा। तू बता सकता है कोर्ट में कि ये जो है हमारे घर घुस गया था, कनपट्टा पर बंदूक सटा दिया था, बताइए महाराज आत्मरक्षा में हम क्या करें? उसको नहीं मारे तो हमको मार देता, तो अपना रक्षा करे कि नहीं करे? क्योंकि 21 और धारा 19 जो है संविधान का 19 जो है ये मानवाधिकार का रक्षा देता है, मतलब कि ये स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, आत्मदाहिक रक्षा का अधिकार देता है 21 और 19। तो उसके तहत हम अपना आत्मरक्षा की, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, अपना रक्षा कर सकते हैं। तो हम कह देंगे वो हमारा घर घुस के हमारा बाप के कनपट्टा पर बंदूक सटा दिया था, तो हम क्या करते? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम छोड़ देते वो मार देता, इसीलिए हम उसको टपका दिए, है ना। तो कोई तुम्हारे घर ढुकेगा तो उसको टपका सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बोलेगा क्या? बता दिए तुमको कि कनपट्टा पर बंदूक सटा दिया था, तो आत्मरक्षा में हम उड़ा दिए, तो ये हो जाता है। तो ये सब धारा के अंतर्गत आते हैं, समझ गया। उसके बाद है गैर संविधानिक। अब गैर संवैधानिक संस्था क्या? तो वे संस्था है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो फिर कैसे ही चलता है? क्या मनमानी करता है? नहीं। चलो ये क्या होता है? तो गैर संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब देखो सरकार बड़ा दिमाग लगे, भीमराव अम्बेडकर को क्यों इतना पूजा किया जाता है कि संविधान बहुत गजब तरीका से देश को शासन व्यवस्था में लाया है। अब देखो कैसे कि मान लो दरोगा के पास तो शासन है, कानून है कि नहीं? बता दो। डीएम के पास कानून है कि नहीं? मन होगा तो दुरुपयोग कर सकता है ना, मन होगा तो मनमानी, दरोगा मन होगा तो अपनी कुछ किया पकड़ लेगा, क्या करेगा, है ना, दुरुपयोग कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए तो कोर्ट है, लेकिन मानवाधिकार भी है। यदि आपके साथ कुछ जातिया होता है, कुछ गलत होता है, तो आप कहाँ दौड़ेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार हमारा जीने का अधिकार छीन रहा है, हमारा घर नहीं बनना जगह बनने देता है ना, तो मानवाधिकार के पास दौड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, मान लो कोनो महिला है ना, कोनो महिला है आ गया थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए, महाराज हमारा फलना चलना चीज हुआ, रिपोर्ट लिखे। और दरोगा के पास ऊपर कहाँ से फोन हो, कोनो बड़का पार्टी रहेगा ऊपर से फोन है, अरे फलनामा का केस नहीं लेना है ना, अगर केस लेगा तो तोरा निपटा देंगे। दरोगा पर दबाव डाल दिया, दरोगा नहीं लिखा केस, नहीं लिखेंगे, तो महिला क्या करेगी? तो दौड़ेगी महिला आयोग, महिला आयोग दौड़ेगी। महिला आयोग संस्था नाम है, गैर संस्था है ना, ये बनाया गया है ना, ये बनाया गया अपना से बने, संविधान में इसका नियम कानून नहीं है, ये खुद से बनाया गया है ना। तो महिला की रक्षा करने के लिए क्यों बनाया गया? महिला को रक्षा करने के लिए। कानून उसको दबा भी सकता है ना, दरोगा नहीं लिखा है, शासन कानून तो नहीं लिख रहा है, तो कहाँ दौड़ेगी? महिला आयोग दौड़ेगी। महिला आयोग महिला दौड़ेगी, समझदार पढ़ी लिखी रहेगी तो कहेगा फलाना दरोगा जो था हमारा ऐसा सताया जाता है गाँव घर में, हमको इसको बोले रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं लिखा। महिला आयोग आएगा और दरोगा का ये है ना फटकार लगेगा, और उसके बाद पत्र लिखेगा पहले डीएम को, कह रहे तोरा जिला में जो है दरोगा एक थाना है जो एगो महिला का रिपोर्ट नहीं लिखा। अब पहले डीएम को फटकार लगाएगा महिला आयोग, डीएम को बाप से भेंट करेगा, डीएम को पति पत्नी सब याद आ जाएगा, डीएम को तो पति नहीं होता, पत्नी बाप मैं सब याद आ जाएगा। और डीएम गाली सुनेगा तो छोड़ेगा दरोगा को, और डीएम दरोगा को करे साला कमीना कुकुर, ये क्या कर रहा है तू, हमारा गाली सुने बात साला, जो घरे कन्या के साथ हनीमून मनो, वहाँ से निकाल देगा। तो देखो पावर है कि नहीं महिला आयोग में, कानून काम नहीं देगा तो ये है
सबको सब रक्षा करने वाला है। ये ज्यादा उड़ेगा तो ये दबा देगा, वो ज्यादा उड़ेगा तो वो दबा देगा, लेकिन ये ज्यादा उड़ेगा तो देखो दबा दिया। और वहां पर कोर्ट में तब कोर्ट दे जाएगा तो कोर्टों का झाड़ेगा, दरोगा क्लास लगेगा खड़े कोर्ट में जल से कार डीएम का हाल बा कते पढ़ के आए, खड़े जवाब पूछेगा कितना क्लास किया है, तुम्हें एक आम नागरिक है इसी में से आया है, आम नागरिक के साथ गलत कैसे हो रहा है, इज्जत से पेश क्यों नहीं आया, दरोगा डीएम धारेगा, दरोगा को नौकरी खा जाएगा। तो इस प्रकार से महिला आयोग काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद तो महिला आयोग कौन है, गैर संवैधानिक संवैधानिक गैर संवैधानिक, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्र के विकास में काम करता है ना। लोग बाल विकास अधिकार, जिन्हें पता है ना 14 वर्ष से नीचे का लड़का काम नहीं कर सकता है ना। तो बाल विकास जैसे रेलवे सब पर कतो लिखल रहता है, कोनो अनजाना लड़का है भटका भोला भट माई बाप नहीं है जरा है ना, तो वो लड़का को तो उस पर नंबर दिया रहता है, कॉल करेगा तो बाल विकास विभाग उसको ले जाएगा, अपना तरफ से पढ़ाएगा लिखाएगा, सारा खर्चा जुड़ेगा। तो ये सब आया है। उसके साथ कोई बालक के साथ कोई गलत करता है, कोई पैसा वाला आदमी का जबरदस्ती काम करवाता है, तो वहां पर बाल विकास आयोग कर धरेगा, बाप से भेंट कराएगा, है ना। विधायक जैसे बहुत पावर वाला है तो ये भेंट कराएगा बाल विकास अधिकार। इस प्रकार से भारत में जो है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों एक दूसरे पर पलड़ा भारी है कि नहीं, न उड़ सकता है न उड़ सकता है। तो चलाने के लिए दो प्रकार के संस्था है। कितने प्रकार के संस्था होता है? पहला संवैधानिक और दूसरा गैर संवैधानिक। दोनों का सिस्टम हम बताएंगे। कल के एपिसोड में आपको बताएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। लोकतंत्र के जो सरकार होते हैं ना, सरकार तो शासन करते हैं, तो शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कल के एपिसोड में। जय हिंद।